साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी, केशव बलिराम हेडगेवार और बी.आर. अम्बेडकर तीनों की जीवन यात्राओं में ऐसा साझा समय काफी है जब वे सक्रिय थे। तीनों का शुरुआती कार्यक्षेत्र अविभाजित मुंबई राज्य था। माना जा सकता है कि तीनों को एक दूसरे के बारे में मालूम था और एक दूसरे और तीसरे के विचारों से वे वाकिफ रहे होंगे। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी और 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन के बाद उनकी राष्ट्रीय नेता की छवि बन चुकी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उससे 3 साल पहले 1917 में भारतीय जाति व्यवस्था पर अपनी पहली थीसिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश करके छपवा ली थी। 1925 आते आते वे डिप्रेस्ड क्लासेस यानी उस समय अछूत कहे जाने वालों की आवाज के तौर पर स्थापित हो चुके थे। इसी नाते 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें गांधी के साथ लंदन आमंत्रित किया गया था। हेडगेवार ने कांग्रेस को अलविदा कहकर 1925 में आरएसएस का गठन कर लिया था। उनकी मौत 1940 में हुई। भारत के इतिहास में कम से कम 15 साल का समय ऐसा है जब गांधी, अम्बेडकर और हेडगेवार साथ साथ सक्रिय थे। ये एक दिलचस्प तथ्य है कि जहां गांधी और अम्बेडकर एक दूसरे के साथ तमाम असहमतियों के बावजूद लगातार संवाद में थे और एक दूसरे के विचारों से सहमत हो रहे थे, वहीं इन दोनों नेताओं ने हेडगेवार के साथ कोई संवाद नहीं किया। गांधी और हेडगेवार के बीच सिर्फ एक मुलाकात हुई, लेकिन सहमति का कोई बिंदु बन नहीं पाया। गांधी ने हेडगेवार को हिंसा छोड़ने की नसीहत दी थी, जिस पर हेडगेवार ने कहा कि उनका संगठन हिंसा नहीं करता। हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर एक बार अम्बेडकर से मिलने जरूर गए थे, लेकिन अम्बेडकर ने अपने लाखों शब्दों के भाषण और लेखन के 21 खंडों में संकलित रचनाओं में कहीं हेडगेवार का जिक्र भी नहीं करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वे अम्बेडकर जिस लक्ष्य के लिए जुटे थे उसमें हेडगेवार, उनके विचार और उनका संगठन बिल्कुल अप्रासंगिक है। लेकिन यही बात गांधी के बारे में नहीं कही जा सकती, जिनसे अम्बेडकर बार बार संवाद करते हैं। जहां तक अम्बेडकर की बात है तो उनका ऐतिहासिक प्रोजेक्ट भारत में सामाजिक, आर्थिक भेदभाव रहित सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना था, जिसका आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से कोई मेल ही नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में साफ लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। हिंदू चाहे जो भी कहें, हिंदूवाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दुश्मन है। हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोकना होगा। जिस समय अम्बेडकर जाति मुक्ति की अवधारणा पर काम कर रहे थे, उस समय गांधी भारत की राजनीतिक आजादी को सबसे महत्वपूर्ण मानकर स्वतंत्रता संग्राम में जुटे थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज के आपसी अंतर विरोधों को आजादी के बाद हल किया जा सकता है। छुआछूत को वे हिंदू समाज का अपराध मानते थे और इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अपना मैला खुद उठाने की परंपरा शुरू करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय समाज इसके लिए तैयार नहीं था। गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद छुआछूत 21वीं सदी में भी कायम है, जो ये बात साबित करती कि अम्बेडकर की इतिहास दृष्टि ज्यादा वैज्ञानिक थी। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर गांधी को इस लायक मानते थे या इतना जरूर मानते थे कि उनसे बातचीत की जाए। दोनों के बीच लगातार संवाद होता है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं पर बातचीत जारी रखते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पुणे पैक्ट से शुरू हुई उनकी बातचीत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जारी रहती है और आजादी के बाद भी संविधान सभा में बाबा साहब की हिस्सेदारी तक उसमें कभी व्यवधान नहीं आता। नेहरू कैबिनेट में बाबा साहब को शामिल करना नेहरू और गांधी की मजबूरी थी। तो जय भीम, जय भारत।